नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। साथियों, राजस्थान की ऐतिहासिक भर्ती रीट भर्ती को विवादों की भर्ती कहे तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब सभी को विदित है कि रीट भर्ती के अंदर लगातार कोई ना कोई विवाद जरूर रहता है। हर विवाद से रीट भर्ती का संबंध जरूर रहता है। अभी परीक्षा हुई नहीं है, परीक्षा के जस्ट बाद है जो एक बड़ा विवाद राजस्थान भर में फैल चुका है पेपर रद्द को लेकर, पेपर लीक को लेकर, पेपर में आई गड़बड़ियों को लेकर। साथ ही इस वीडियो को हम चर्चा करेंगे क्या रीट भर्ती के अंदर पेपर रद्द हो सकता है, नहीं हो सकता है, किस प्रकार से क्या कुछ चीजें हो सकती है, इसके अलावा रीट का परिणाम कब तक आ सकता है, आंसर की कब तक आ सकती है। एक बड़ी मांग चल पड़ी है कि रीट भर्ती में इस परीक्षा को पात्रता परीक्षा घोषित करके साथ में दूसरा पेपर करवाया जाए। क्या चीजें संभव हो सकती है क्या नहीं, इस वीडियो के अंत तक बने रहेगा और इन सभी मुद्दों के ऊपर, रीट भर्ती रद्द को लेकर, इन सभी चीजों को लेकर आपको पूरी अपडेट यहाँ से मिलती रहेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे रेड बटन में सब्सक्राइब लिखा उसको दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। शेयर करना आवश्यक ताकि प्रत्येक बंदे तक, प्रत्येक अभ्यर्थी तक ये बात पहुंचे, वो अभ्यर्थी भी जागे, अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए आगे आए। साथियों, शेयर करना आपका कार्य है, कर्तव्य है। अगर आप शेयर नहीं करते तो आप गलत कर रहे हैं, शेयर जरूर कीजिएगा। साथियों, सबसे पहले मैं आंसर की बात करूंगा कब तक आ सकती है। काफी लोग ऑफिशियल आंसर की का इंतजार कर रहे हैं, कब तक है जो आंसर की आ सकती है। हालांकि जहां तक जो सूचना है उसके अकॉर्डिंग आपके 10 अक्टूबर के आसपास आंसर की आपको मिल सकती है बोर्ड की ऑफिशियल साइट पर, और हो सकता है 10 से पहले, 2 दिन पहले आ जाए, फिर 2 दिन बाद आ जाए। इसके आसपास आने की पूरी संभावना है आपके आंसर की। अगर बात करें रिजल्ट की, रीट परिणाम कब तक आ सकता है, कब तक है जो जारी हो सकता है परिणाम। साथियों, इसके परिणाम की अगर बात करें तो आपको नवंबर के अंदर आपको इसका परिणाम देखने को मिल सकता है। नवंबर, मिड नवंबर के आसपास आपको इसका परिणाम, रीट का परिणाम आपको देखने को मिल सकता है। बशर्ते इस पे कोई याचिका न लगे, कोई स्टे ना आए। अगर कोई याचिका ना लगे, कोई स्टे ना आता है, सारी स्थिति क्लियर रहती है, तो संभव आपके नवंबर मिड के आसपास आप परिणाम रीट का आपको देखने को मिल सकता है। अगर स्टे लग गया तो फिर कब आएगा इसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता है। तो रीट में बड़े स्तर पर घोटाले, बड़ी स्तर पर अनियमितताएं, गड़बड़ियां देखने को मिल रही है। ये अलग अलग प्रकार के न्यूज़पेपर में अलग अलग प्रकार के वीडियो सामने आ रहे हैं, उन सभी चीजों से सारी चीजें स्पष्ट हो रही है। लेकिन ये जो चीजें, घटनाएं, सारे घटनाक्रम सामने आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं संशय जरूर पैदा कर रहा है। कई जगह पेपर की सील खुली हुई मिली, ऐसा अभ्यर्थी बोल रहे हैं। कई जगह पिन लॉक होती है पेपर की, उस पर जंग लगी हुई मिली। कई जगह ऐसा सामने आया कि घंटी नहीं बजाएगी। कई जगह ऐसा सामने आया कि घड़ी नहीं लगी हुई थी, इसलिए अभ्यर्थी को समय नहीं मिल पाया। कई जगह मार्कशीट आधा घंटा लेट मिली, कई जगह पेपर आधा घंटा लेट मिला। बहुत सारी चीजें, कई जगह लाइट काट दी गई, पता नहीं क्या क्या चीजें रीट भर्ती में परीक्षा के अंदर की गई है। वो क्यों की गई, किस लिए की गई, इन सभी चीजों का जांच का विषय है। और सरकार से हर कोई विद्यार्थी, हर कोई अभ्यर्थी यही मांग कर रहा है कि इसमें जांच जरूर की जाए। जांच के बाद सारा दूध का दूध, पानी का पानी आपके सामने हो जाएगा। क्योंकि काफी न्यूज़पेपर में, बड़े बड़े न्यूज़पेपर ने छापा है हेडिंग में कि कांस्टेबल के पास पेपर पहुंचा है, रात को पेपर आउट हो गया था, ये हो गया, वो हो गया था। सभी चीजें, बातें आपके सामने लगातार आ रही होगी और सभी के सामने चीजें है, इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। लेकिन ये सारी चीजें मैं जहां तक समझता हूँ जांच का विषय है। जांच इस पर होनी चाहिए, चाहे सीबीआई हो, चाहे एसओजी हो। जैसे इस संबंध में जांच होगी, आपके सामने सारी चीजें निकल के आ जाएगी और उसके बाद सरकार को तय करना है कि इस पे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हालांकि माननीय मुख्यमंत्री जी जननायक, जनहितैषी, बेरोजगारों के हितैषी श्री माननीय अशोक जी गहलोत बिल्कुल बेरोजगारों के हितैषी, संवेदनशील इस मामलों को लेकर, तभी उन्होंने इतने बड़े स्तर पर खुद मॉनिटरिंग करके भर्ती परीक्षा को संपन्न करवाने की जिम्मेदारी लिया था और बिल्कुल सफलतापूर्वक संपन्न भी करवाया उन्होंने। तो वो बिल्कुल इन सभी चीजों को गहनता से देख भी रहे होंगे। साथ में माननीय शिक्षा मंत्री जी बिल्कुल संवेदनशील इन मुद्दों को लेकर कि किसी प्रकार से कोई गड़बड़ी ना हो। उनके द्वारा जो आदेश जारी किए निलंबन के, वो बहुत सराहनीय है और बिल्कुल वो एक्टिव रूप से काम कर रहे हैं ताकि बेरोजगारों को लाभ मिले, किसी के साथ अन्याय ना हो। वो पूर्ण विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय शिक्षा मंत्री जी जरूर इन मुद्दों पर एक संवेदनशील निर्णय लेंगे और बेरोजगार के साथ न्याय करेंगे। ये जो सारी चीजें, उनसे भी कोई ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं, उसको सब पता, उनको भी सब पता है और वो जरूर इन संबंध में जरूर बड़ा निर्णय लेंगे और बड़ा निर्णय आपके सामने देखने को जल्द मिल सकता है। क्योंकि जो भी अनियमितताएं हुई है, जो सारी चीजें निकल के आई है, वो एक जांच का विषय है और जैसे इस संबंध में जांच होगा, आपके सामने चीजें निकल के आ जाएगी। अब बात आती है रीट परीक्षा रद्द हो सकती है कि नहीं हो सकती है। साथियों, मैं चीज आपको स्पष्ट करना चाहूंगा, आप इस ओर अपना कार्य, अपना जो आंदोलन है, जो भी आपकी मांग है, जरूर कीजिए। कोशिश जरूर करनी चाहिए आपको। कोशिश करने से आपको कुछ ना कुछ जरूर फायदा होगा, मैं चीज जरूर कहता हूं आपको, कोशिश आपको करनी चाहिए। लेकिन साथियों, ये एक बड़ी स्तर की भर्ती है, सरकार ने बड़ी मुश्किल से इस भर्ती को संपन्न करवाया है, तो एक बड़ा विषय है कि रद्द होगा कि नहीं होगा, ये सरकार के स्तर का विषय है और फिलहाल कुछ भी कोई नहीं कह सकता कि क्या चीजें हो सकती है। क्योंकि अभ्यर्थी चाहते हैं रीट परीक्षा रद्द हो, उसमें अनियमितता, उनके साथ अन्याय हुआ है, और सरकार क्या चाहती है वो अलग विषय है। हालांकि उनकी तरफ से कोई मंशा अभी तक साफ नहीं हुई, मैं चीज आपके सामने क्लियर कर देता हूँ। लेकिन रीट भर्ती में भी दो गुट बड़े बन गए जिनके
अच्छे नंबर है वो चाहते हैं रीट परीक्षा संपन्न हो जाए, कोई रद्द नहीं होनी चाहिए, परीक्षा सही तरीके से हुई है। और जिनके अच्छे नंबर नहीं हुए हैं या फिर किसी गलती की वजह से, किसी गड़बड़ की वजह से, किसी भी तरीके से उनके साथ अन्याय हुआ है, धोखा हुआ है, वो चाहते हैं कि परीक्षा रद्द हो। और उनकी मांग वाजिब भी है, उनके साथ धोखा हुआ, उनके साथ गलत हुआ, इस बात को लेकर मैं मानता हूं उनके साथ गलत हुआ है, इस वजह से किसी भी कारण की वजह से उनके साथ धोखा होना ये भी गलत है। इसलिए साथियों आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा, आपकी मांग, आपकी आवाज बुलंद हो और माननीय शिक्षा मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री इस और संवेदनशील निर्णय ले, आपके साथ न्याय हो। क्योंकि ये सारी चीजें अनियमितताएं जो आई है इस वजह से कहीं ना कहीं अभ्यर्थी को धोखा हुआ है, अभ्यर्थी के साथ गलत हुआ है। वो सही तरीके से उसके साथ घड़ी होती, उसके सामने उसको समय पर पेपर मिलता, सही खुली हुई पेपर नहीं मिलती और अलग अलग प्रकार की उसके साथ समस्या नहीं होती, तो बिल्कुल सही तरीके से पेपर करता वो, और सही तरीके से अगर वो पेपर करता उसका रिजल्ट अच्छा होता। तो इन सभी गड़बड़ी की वजह से उसका पेपर सही तरीके से नहीं हो पाया, ना ही है जो वो अपना अच्छा प्रदर्शन कर पाया। तो मुझे जहां तक आशा है, उम्मीद है, माननीय शिक्षा मंत्री जी, जनहितैषी जननायक श्री अशोक जी गहलोत, माननीय मुख्यमंत्री जरूर ही इस मामले में संवेदनशील निर्णय लेंगे। आप लोग अपनी कोशिश जरूर कीजिए, क्योंकि कोशिश करने से ही सारी चीजें संभव हो सकती है। इसलिए साथियों इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि आपकी आवाज बुलंद हो सके, सभी लोग तक बात पहुंचे कि क्या चीजें हुई है और क्या चीजें अब होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों जहां तक एक मांग चल पड़ी है कि रीट पात्रता परीक्षा मानी जाए और एक और पेपर करवाया जाए। साथियों ये बड़ा एक लंबा विषय है, इस संबंध में सरकार ने पहले स्थिति स्पष्ट कर दी थी जब ये चीजें चली थी आज से 1.5 साल पहले। तब गवर्नमेंट ने कह दिया था हम रीट के माध्यम से भर्ती करवाएंगे और इसमें कोई संशोधन नहीं करेंगे। तो संभव है कि इसमें संशोधन अब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, मैं आपसे ये चीज क्लियर करना चाहूंगा। ये बड़ा विषय है, ये विधानसभा का विषय हो चुका है। क्योंकि अगर आप रीट के बाद परीक्षा करवाना चाहते हो और उसमें आप संशोधन करना चाहते हो तो आपको एक विधानसभा में विधेयक लाना पड़ेगा, और 1994 के सीधी भर्ती के नियम जो है पंचायती राज के, उसमें आपको संशोधन करना पड़ेगा। उसके संशोधन के बाद ही इसमें संशोधन आएगा और एक और परीक्षा हो सकती है और इसको पात्रता बनाया जा सकता है। क्योंकि वसुंधरा जी के काल में के माध्यम से जो भर्ती का प्रस्ताव आया था वो विधानसभा के माध्यम से सारी चीजें संभव हुई थी। विधानसभा में विधेयक लाया गया और उस विधेयक को पास कराया गया और 1994 के जो पंचायत राज की सीधी भर्ती के नियम है उनको बदला गया और 2 भर्ती परीक्षा जो थी उनमें बदलकर रीट परीक्षा को है जो आपके मुख्य परीक्षा बनाया गया और उसके माध्यम से भर्ती का जो नियम बनाया गया वो नियम बदलना पड़ेगा। ये विधानसभा का विषय हो चुका है और मुझे जहां तक लग रहा है गवर्नमेंट इसको शायद ही निर्णय ले और गवर्नमेंट इसमें ऐसा कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि गवर्नमेंट ने पहले मंशा साफ कर दिया है कि हम एक परीक्षा ही करवाएंगे और एक परीक्षा के माध्यम से ही भर्ती करवाएंगे। लेकिन साथियों मैं आपसे जरूर कहूंगा आप लोग मांग जरूर कर सकते हैं, कोशिश जरूर कीजिए, क्या पता कुछ भी हो जाए। गवर्नमेंट अगर बैकफुट पे आती है, गवर्नमेंट बैकफुट पे चली जाए तो हो सकता है कि आपके साथ गवर्नमेंट जल्दबाजी में निर्णय लेकर परीक्षा का दूसरा आयोजन का भी निर्णय ले सकते। लेकिन साथियों तभी संभव हो सकता है जब आप सब लोग एकजुट हो जाए, सभी लोग आप जो है काम करें, तभी सारी चीजें संभव हो सकती है। इसलिए साथियों वीडियो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसी सारी चीजें अपडेट, सारी सूचनाएं अब तक हम आपको पहुंचाने का कार्य करेंगे, इसलिए आप जरूर सब्सक्राइब कर रखिएगा। चलिए दोस्तों, और कोई भी नई अपडेट होगी इस संबंध में, पेपर रद्द को लेकर, परीक्षा को लेकर, इन सारी चीजों को लेकर हम आज आपके सामने अपडेट लेके आते रहेंगे। आप चैनल पर जुड़े रहे। तो दोस्तों इस वीडियो को नहीं समाप्त, मिलेंगे ऐसे नॉलेजेबल तक के लिए। जय हिंद, जय भारत।